हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप सभी की राव सुमन, सभी का स्वागत है राव सुमन ऑफिस चैनल पर। और आज सबकी डिमांड से और सबके कमेंट्स को लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ, और वो है आपका सिलेबस। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट आपका सिलेबस जो है कि वो सेम रहने वाला है। और आज मैं सिलेबस आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। दैट मीन्स आपको कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। चाहे मुझे किसी भी स्टेट का बच्चा देख रहा हो, सभी के लिए सिलेबस जो है कि ये सेम रहने वाला है, ठीक है। और सभी को तो सबसे पहले हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच, मेरे इतने प्यारे और मेरे इतने लवली स्टूडेंट्स जो हैं कि 10K कंप्लीट करवाए किए और 10K से भी ऊपर चले गए, मीन्स 2 दिन के अंदर ही। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों के लिए, ठीक है। और जस्ट 10K हुए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, आपको पता है। अभी भी पता है टाइम 6 बज चुके हैं और अभी भी जस्ट मैं क्लास लेकर के और आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है। और सभी का देखो तहे दिल से धन्यवाद है इस चीज के लिए। और चलो बिना देरी के आज मैं स्टार्ट कराती हूँ। किसी भी स्टेट से यदि मेरी बहनें आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर लगना चाहती हैं, हेल्पर या वर्कर लगना चाहती हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। यदि आपने ये सिलेबस कर लिया, ये सारे चैप्टर्स कर लिए, तो ये समझ लेना आपको सुपरवाइजर की पोस्ट एक आपके पास होगी। और पता है आपको सुपरवाइजर की पोस्ट जो है कि वो ग्रुप सी में आने वाली है, और ग्रुप सी में आपको पता है 60,000 से ऊपर सैलरी आज के टाइम में है। तो यदि जो भी बहन इंटरेस्टेड है, सुपरवाइजर लगना चाहती है और उसके पास कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपका डाउट है मैं उसी टाइम जस्ट रिप्लाई करूंगी आपके कमेंट का, ठीक है। यस, आज हम करेंगे सिलेबस। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो भी बहन सुपरवाइजर लगना चाहती है 2026 में, यदि आपका टारगेट है कि मुझे तो सुपरवाइजर लगना है और बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसी आने वाली है सुपरवाइजर की, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। तो सबसे पहले है हम मैथ्स में नंबर सिस्टम। और ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैं आज आपको टॉपिक्स बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, यदि आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो ये समझ लेना आपका मेरिट लिस्ट में नाम पक्का 100% है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको, इन चैप्टर से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 13 चैप्टर्स मैथ्स में करने हैं, इंग्लिश में 10 चैप्टर करने हैं, रीजनिंग में 10 चैप्टर करने हैं, हिंदी में भी आपको 10 चैप्टर करने हैं। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर क्यूब, परसेंटेज, वॉल्यूम एरिया, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशो, वर्क एंड टाइम, अलजेब्रा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आपने मैथ्स में ये 13 चैप्टर कर लिए स्टूडेंट्स, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूंगी। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन। आजकल हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पक्का आते हैं और इतने बड़े बड़े दे देते हैं कि उनमें टाइम स्पेंड करने के लिए कि इतना टाइम लगे उसमें कि बच्चे का जल्दी से टाइम कंप्लीट हो जाए और उसका पेपर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए। इसलिए हर कंपटीशन एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पक्का आते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, आइटम्स, एरर जो है कि आपके वो टेंस भी आ सकते हैं, ठीक है। वो आपके एक्टिव पैसिव भी आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। वो एरर किसी में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन भी एक नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। लाइक दिस कॉमेडी, कॉमेडी की स्पेलिंग बहुत बार पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर एंड उसके बाद टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड डिग्री। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव काफी सारे आपको सिलेबस में नहीं बताएंगे, और ये दोनों चैप्टर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे जो क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कई बार होता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, और आते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसी तरह से एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव में हो सकता है तो क्या पता 1 नंबर का मिल जाए, नहीं तो क्या पता आपको एक्टिव पैसिव से ही 4 क्वेश्चन उठा के दे दिए। इस टाइप से होते हैं कि ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में बात करूंगी रीजनिंग की।
रीजनिंग क्या होती है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की क्लियर होती है और उनको सबको इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने आप के ऊपर कि रीजनिंग तो हम बिना करे भी कर देंगे, बहुत ही आसान होती है। मैं मानती हूँ स्टूडेंट्स रीजनिंग बहुत आसान होती है, बट उसमें टाइम बहुत लगता है। यदि आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की होती है तो आप फटाफट से आधा सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने रीजनिंग को भी हल्के में नहीं लेना है। कई बार डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको दिमाग घुमा देते हैं, डायरेक्शन में बड़ा टाइम लग जाता है ना। कोडिंग डिकोडिंग में भी कई बार इतना पजल्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसमें भी हमारा टाइम लग जाता है। तो इसको भी आपने हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस अपनी करके रखनी है, ठीक है। तो इसमें करूंगी मैं रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, ओड एंड आउट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज एंड नॉन वर्बल, ठीक है। ये आपके 10 चैप्टर रीजनिंग में रहने वाले हैं और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन यदि मिल जाए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अपना फोन नंबर दे दूंगी, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। और बता देना कि मैम आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन बाहर आया था, ठीक है। उसके बाद में हिंदी की बात करूंगी। हिंदी में फर्स्ट चैप्टर विलोम शब्द, संधि, समास, अलंकार, रस, ये दोनों चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि और समास पे तो आप स्टार लगा लीजिएगा। इस पे तो कम से कम दो से बोलूंगी 2 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं दोनों चैप्टर्स। अलंकार, रस, पर्यायवाची, मुहावरे, त्रुटि संबंधित, वर्तनी और काल। वर्तनी से भी आजकल बड़े क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद काल से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का सिलेबस स्टूडेंट्स। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और ये जो सिलेबस है आप करने बैठेंगे तो आई थिंक आपको 2 महीने में, आप आराम से 2-3 महीने में यदि आप पूरे डेडिकेशन से के साथ पूरी कंसिस्टेंसी बना करके अपने सिलेबस को किया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका सुपरवाइजर की एक पोस्ट कोई भी लेने वाला नहीं है, ठीक है। और जो भी बच्चा अपने स्टेट से देख रहा है, अपने खुद के स्टेट की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और मैं बात करूंगी सुपरवाइजर के लिए, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए एक्स्ट्रा आपको बाल विकास के क्वेश्चंस और फूड पोषण से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कुछ जैसे कि साइंस, आपके 10th तक की साइंस 2 क्वेश्चन मुश्किल से मिल जाते हैं और बाल विकास और पोषण से संबंधित जो कि कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। मिल सकते हैं नहीं, मिलते हैं और उसी की वजह से आपका सुपरवाइजर का जो मेरिट लिस्ट में नाम आते आते रह जाता है। तो सो प्लीज मैं आपको पहले से बता रही हूँ, उसको भी आपने स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो यदि जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है आप ले सकते हैं, प्लीज मैं साइड में हो जाती हूँ। इनसे बाहर आपका एक भी चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। खुद के स्टेट की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तो करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद करंट के क्वेश्चंस बचते हैं। करंट में आप डेली के कहीं से भी करंट करने लग जाओ, आप करंट के डेली 8-10 क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल जस्ट करंट कभी भी नहीं पूछते हैं। 6 महीने के पहले की करंट या 1 साल पहले की करंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यदि आप अभी भी टच में है करंट के और डेली आप 8-10 क्वेश्चंस कर रहे हैं करंट के, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम पक्का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? बहुत से सिस्टर के मेरे डाउट थे, कमेंट्स थे कि मैम सिलेबस पे वीडियो बनाइएगा, सिलेबस पे बनाइएगा, तो आपकी डिमांड जो है कि आज मैंने पूरी कर दी है। और सभी बच्चों का लव सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को आपने बहुत ऊंचा लेकर के जाना है, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। आप लोगों की लव से मैं यहाँ खड़ी हूँ आज। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो नहीं बना पाई, उस दिन 10 के कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है, आप सभी को पता है। मेरी जॉब है, एक 9 से 3 बजे तक मेरा स्कूल होता है, देन उसके बाद क्लास होती है, ठीक है। क्लास लेती हूँ, क्लास क्या लेती हूँ, मतलब जबरदस्ती पेरेंट्स ने बोल दिया कि मेरे बच्चों को तो आप पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, आपके सिवा हम कहीं अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो होता है और जस्ट फिर मैं आपके सामने आ जाती हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, सिलेबस कैसे लगा, तो कमेंट जरूर करके जाना है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ऑल लवली स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, बाय बाय।